नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आ, राजस्थान के इतिहास में हम राजपूत मुस्लिम संघर्ष पढ़ रहे थे और उसमें की राणा सांगा के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी जान ली थी और कैसे राणा सांगा का और बाबर के साथ में संघर्ष हुआ और बाबर को बयाना के युद्ध में पराजित करना और उससे पहले इब्राहिम लोदी को खतौली और बांडी के युद्ध में पराजित करना, ये सांगा की आरंभिक विजय थी और बहुत बड़ी विजय थी, है ना। अब ये सांगा के जीवन काल का जो सबसे बड़ा युद्ध था जिसकी वजह से सांगा आज भी प्रसिद्ध हैं, वो युद्ध था विद्यार्थियों खानवा का युद्ध। वो आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जो बाबर था सॉरी बाबर के सेनापतियों को जो है सांगा ने और बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को पराजित किया और खंडार का जो दुर्ग था भरतपुर वाला, वो सांगा ने और बाबर से छीन लिया। इस युद्ध के बाद मोहम्मद शरीफ नामक एक व्यक्ति था, एक ज्योतिषी था, और उस ज्योतिषी ने बाबर के लिए यह भविष्यवाणी की कि बाबर अगले युद्ध में और पराजित होगा, फिर पराजित होगा। तो इस भविष्यवाणी ने बाबर को बड़ा सचेत किया और बाबर ने जो है युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। और उधर युद्ध की तैयारियां सांगा ने भी प्रारंभ की, क्योंकि सांगा भी जानता था कि बाबर भी कोई कम नहीं है, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में और उसने इब्राहिम लोदी को युद्ध मैदान में ही और उसका सर कलम कर दिया था। तो बाबर भी कम नहीं था, ये बात को सांगा भी जानता था। इसलिए दोनों ही और से युद्ध की तैयारियां की जाने लगी, है ना। तो कौन से युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं? खानवा के युद्ध की, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, एक छोटी सी सूचना मैं देना चाहूँगा। मैंने टेस्ट सीरीज, जैसा कि आपको पता होगा, लॉन्च कर रखी है। उसका आप जो है उससे जुड़ने के लिए ये जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ये पेड कोर्स के रूप में है, एक तरीके से 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से रखी है, और संभव है इस महीने तक का ये 150 रुपये रहेगा, और अगले जो महीने में संभव है कि ऐप आ जाएगा, है ना। तो ऐप में फिर मैं कई सारे फीचर्स डालूंगा। मासिक पे भी आप मासिक पे के माध्यम से भी आप रख सकते हो, और पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम का के हिसाब से भी आप पैसे जो है पे कर सकते हो। और उसमें मैं और भी कई ऑप्शंस रखूँगा, जैसे स्पेशली राजस्थान का आप लेना चाहते हो टेस्ट सीरीज तो राजस्थान का, प्राचीन भारत का लेना चाहते हो प्राचीन भारत का, और संपूर्ण भारत का लेना चाहते हो संपूर्ण भारत का, या संपूर्ण स्कूल व्याख्याता पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी, मतलब हर प्रकार के व्यवस्था उसमें हम करने वाले हैं। तो आप अभी जुड़ेंगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हर कोई जो टीचर होता है ना, वो इस प्रकार से ऑफर देते हैं बाद में कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको हम ये छूट देते हैं, तो वो छूट आपको मिल जाएगी, महीने भर की बात है। और वैसे भी 150 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप जुड़ जाएं। टेस्ट भी आपको आप दे लोगे और जो है बाद में आपको छूट भी मिल जाएगी, है ना। तो आपकी मर्जी है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज की हेडिंग डालते हैं विद्यार्थियों, खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध सॉरी, ये हुआ था 1527 में, ठीक है, खानवा का युद्ध। अब विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली क्लास में बताया कि बयाना के युद्ध में जब सांगा जीत गया, बाबर हार गया, और मोहम्मद शरीफ ने बाबर के भविष्य में और एक और पराजय की भविष्यवाणी की, अगले युद्ध में पराजय की भविष्यवाणी की। तो सांगा ने जो है बाबर ने जो है और युद्ध की तैयारियां करने लगा, है ना। और इधर सांगा भी युद्ध की तैयारियां करने लगा। एक बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि ठीक है, यही बात मैं लिखना चाहूँगा अभी जो मैंने बोल के सुनाई, और फिर मैं बताऊँगा कि क्या क्या युद्ध की तैयारियां इन लोगों ने की थी, है ना। तो एक बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, बयाना युद्ध में हार के बाद बाबर ने
बाबर ने युद्ध की आ, युद्ध की पुनः युद्ध की पुनः तैयारी युद्ध की पुनः तैयारी प्रारंभ कर दी। युद्ध की तैयारी पुनः प्रारंभ कर दी, है ना। सांगा ने भी सांगा ने भी सांगा ने भी युद्ध की तैयारी सांगा ने भी युद्ध की तैयारी प्रारंभ की, शुरू कर दी। ठीक है, सांगा ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, है ना। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा सॉरी, बाबर की तैयारी। बाबर ने क्या क्या काम किया ना। बाबर की युद्ध तैयारी, बाबर की युद्ध तैयारी। ठीक है, तो सॉरी विद्यार्थियों, बाबर ने यहाँ पे जो है, जो सेना का जो मनोबल गिर गया था बयाना युद्ध में हार के बाद, उस सेना के मनोबल को वापस उत्साहित करने के लिए, और बाबर ने और इस युद्ध को जो अब आगे होने वाला है, उस युद्ध को जिहाद की घोषणा कर दी। उस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध घोषित कर दिया। बाबर ने ये नारा दिया कि हारेगा तो धर्म और जीतेगा तो धर्म, मैं कौन जीतने वाला, मैं कौन हारने वाला। जब बाबर ने ये कहा तो पूरी सेना में फिर से जोश आ गया, और जो सेना है वो फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो गई, और एकदम युद्ध की तैयारियां वो जोर शोर से करने लगे, है ना। इसके अलावा बाबर ने जो है शराब के प्याले तोड़ दिए, है ना, शराब नहीं पीने की कसम खाई, और जो है सैनिकों पर एक कर लगाया जाता था, तमगा नामक कर लगाया जाता था, उस जो कर को हटा दिया, तमगा नामक कर को हटा दिया, है ना। इसके अलावा चांदी के सिक्के चलाए, है ना। और जिहाद की घोषणा इस युद्ध को की थी, इसलिए युद्ध को जीतने के बाद इसने गाजी की भी उपाधि धारण की, है ना। इसके अलावा इसने जो है विद्यार्थियों तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई। किसने? बाबर ने अपने सैनिकों को तुलुगमा युद्ध पद्धति का जो है प्रशिक्षण दिया। एक तरीके से ये सैन्य सजावट की एक पद्धति थी, है ना। तुलुगमा युद्ध पद्धति जो थी सैन्य सजावट की पद्धति थी। इसके अलावा जो है उस्मानी पद्धति भी इस बाबर ने अपनाई थी, है ना। उस्मानी पद्धति के बारे में भी सैनिकों को बताया, जिसमें क्या होता है कि जो तोपें रहती हैं उनको सजाया जाता है, मतलब तोपों को सजाने की जो पद्धति रहती है वो है उस्मानी पद्धति, और तुलुगमा जो पद्धति है वो रहती है विद्यार्थियों सैन्य सजावट की पद्धति, है ना। तो इन दोनों पद्धतियों का प्रशिक्षण अपने सैनिकों को दिया, और इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग भी इसने जो है इस युद्ध में किया था, बाबर ने खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों बाबर की तैयारियों का जिक्र मैंने आपसे किया। और सॉरी, उधर राणा सांगा ने भी युद्ध की तैयारियां की, और जितने भी अपने जो पड़ोसी राजपूत शासक थे, और जितने भी अपने सामंत थे, राव थे, सरदार थे, सभी को और सांगा ने पत्र लिखा, जिसको पाती पर्वन बोलते हैं। पत्र लिखकर और उनको भेजा और युद्ध करने के लिए निमंत्रण दिया। इसको पाती पर्वन भी कहते हैं ना, पाती पर्वन भी कहते हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार जो है राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव श्रेणी के राजा व 104 सरदार श्रेणी के जो राजपूत सरदार थे वो इसमें शामिल हुए राणा सांगा की सेना में, है ना। इस प्रकार सांगा ने भी जो है एक विशाल सेना और तैयार कर ली, और इस प्रकार दोनों पक्ष जो हैं खानवा के मैदान में 17 मार्च 1527 को फिर आमने सामने होते हैं, और विभिन्न कारणों के चलते राणा सांगा इस युद्ध में पराजित होते हैं, और युद्ध मैदान से उनको बसवा लाया जाता है। पृथ्वीराज और मालदेव, और जो है पृथ्वीराज मालदेव और रतन सिंह, ये 3 लोग थे। इन 3 ये बसवा लाए,
और बसवा से फिर इनको जो है सॉरी उधर युद्ध मैदान में झाला अज्जा बाबर सांगा का मुकुट धारण करके और बाबर से युद्ध करता रहता है। और हसन खां मेवाती जो कि एक अफ़गान था, वो हसन खां मेवाती भी अफ़गानों के साथ था, अफ़गानों का एक तरीके से नेता ही था वो। हसन खां मेवाती सांगा की सेना का प्रधान सेनापति इस युद्ध में रहता है और वो भी वहाँ पे लड़ता है, लेकिन आखिरकार मुग़ल जो है वो जीत जाते हैं। बाबर को सांगा को जब वापस होश आता है विद्यार्थियों, तो सांगा फिर से लड़ने की बात कहता है ना, फिर से लड़ने की बात कहता है। लेकिन उसके जो सांगा के जो अन्य राजपूत सरदार थे, उन्होंने कहा कि यदि अब सांगा फिर से लड़ने जाएगा तो राजपूतों का सर्वनाश होना तय है। ऐसा सोचकर और उन्होंने जो है सांगा को जहर दे दिया और सांगा की फिर जहर देने से मृत्यु हो गई 1528 में। तो ये पूरी कहानी है विद्यार्थियों, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं युद्ध की तैयारियां लिख देता हूँ, फिर सांगा के साथ कौन कौन आए थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वहाँ से सवाल अक्सर फंसता है। तो हम उस लिस्ट को यहाँ पे जितनी मेरी मतलब मेरी कोशिश होगी अधिक से अधिक लिखने की, जितना मैं लिख पाऊँगा। काफ़ी लंबी लिस्ट है, एकदम रट्टा मारने जैसी चीज़ें हैं, तो कोशिश मैं करके आया हूँ कि मैं पूरी चीज़ों को आपको यहाँ पे बता सकूँ, ठीक है। तो पहले बाबर की युद्ध तैयारी क्या क्या थी वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। तो देखिए सॉरी, एक नंबर पे तो मैं बता सकता हूँ कि हारी हुई सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने भावी युद्ध को जेहाद है ना। जेहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। कई बार तो ये जेहाद शब्द ही पूछ लेते हैं कि जेहाद क्या होता है। धर्म युद्ध, जेहाद की भावी युद्ध को जेहाद की संज्ञा दी, है ना, जेहाद की संज्ञा दी। तो विद्यार्थियों जेहाद की संज्ञा दे दी, जेहाद का मतलब धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी। और बाबर ने एक नारा दिया कि हारेगा तो धर्म और जीतेगा तो धर्म, ठीक है। क्या नारा दिया? हारेगा तो धर्म और जीतेगा तो धर्म, ठीक है। जिहाद की संज्ञा दी वे, और क्या किया? जिहाद की संज्ञा दी वे सॉरी क्या कहा? हारेगा तो धर्म, हारेगा तो धर्म, वे जीतेगा तो धर्म। हारेगा तो धर्म और जीतेगा तो धर्म, ठीक है। एक तो ये बात कह दी। इसके अलावा शराब के प्याले तोड़े गए, शराब के प्याले तोड़े गए, वे शराब न पीने की कसम खाई, शराब ने पीने की कसम खाई, है ना, शराब न पीने की कसम खाई। इसके अलावा शराब के प्याले तोड़े गए, वे शराब न पीने की कसम खाई। इसके अलावा विद्यार्थियों जो है सैनिकों पर जो कर लगता था, तमगा नामक कर, उस कर को समाप्त कर दिया, है ना, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया। सैनिकों पर लगने वाले तमगा कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। सैनिकों पर जो तमगा नामक कर लगता था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया, सैनिकों पर लगने वाले तमगा कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा चांदी के सिक्के भी इसने यहाँ पे चलाए थे, ना, चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है।
चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, ये था विद्यार्थियों, एक तो ये काम किया है ना। और दूसरा काम क्या किया बाबर ने? दूसरा काम ये किया कि जो है सॉरी, सैन्य सजावट की तुलुगमा पद्धति है ना, व तोपों के सजावट की उस्मानी पद्धति जो है वो यहाँ पे बताई गई सैनिकों को, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तुलुगमा पद्धति, है ना, तुलुगमा पद्धति। अब ये क्या पद्धति है, मैं इसको आपको डिटेल में जब बाबर पढ़ेंगे ना वहां पे बताऊंगा। लेकिन तुलुगमा पद्धति में क्या होता है कि सेना को सजाई जाती है, मतलब सेना को चारों दिशाओं में भेज दिया जाता है और एक सेना की टुकड़ी मध्य में खुद के पास रखी जाती है और इस प्रकार से शत्रु सेना के ऊपर चारों ओर से आक्रमण एक साथ किया जाता है। तो शत्रु सेना ना, उसको पता ही नहीं चलता कि वो किस किस ओर से और सेना का मुकाबला करे। तो इस प्रकार के ये जो है तुलुगमा पद्धति रहती थी, है ना। तुलुगमा पद्धति सैन्य, इसके अनुसार सैन्य सजाई गई, है ना। इसके अनुसार सैन्य सजावट की गई, सैन्य सजावट की गई। ठीक है, इसके अनुसार सैन्य सजावट की गई। और एक थी उस्मानी पद्धति, है ना, उस्मानी पद्धति। उस्मानी पद्धति क्या थी? तोपों को सजाने की पद्धति थी, है ना, तोपों को सजाने की पद्धति थी, है ना, तोपों को सजाने की पद्धति थी उस्मानी पद्धति। ठीक है, तो ये तो था प्यारे विद्यार्थियों सॉरी, बाबर की द्वारा की गई जो तैयारियां थी वो थी बाबर की तैयारी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सांगा की तैयारी, सांगा की युद्ध तैयारी, है ना। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे सांगा की युद्ध तैयारी, है ना, सांगा की युद्ध तैयारी। ठीक है, तो सांगा की युद्ध तैयारी में विद्यार्थियों सांगा ने तो बस एक ही काम किया था कि पाती परवण जारी करके और राजपुताने के सभी और शासकों को युद्ध हेतु आमंत्रण भेजा, है ना। पाती परवण, ये ध्यान रखना, पाती परवण, है ना, पाती परवण भेजकर, ठीक है, पाती परवण भेजकर राजपुताना के सभी सॉरी, राजपुताना के सभी राजपूत शासकों को राजपुताना के सभी राजपूत शासकों को युद्ध हेतु आमंत्रण भेजा, युद्ध हेतु आमंत्रण भेजा। ठीक है, युद्ध हेतु आमंत्रण भेजा और इस आमंत्रण को स्वीकार करके और 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव श्रेणी के राजा और 104 राजपूत सरदार राणा सांगा के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए, है ना। तो सॉरी, इसके तहत 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव श्रेणी के राजा व 104 राजपूत सरदार बाबर के विरुद्ध सांगा
की ओर से, सांगा की ओर से युद्ध करने आए, सांगा की ओर से युद्ध करने हेतु आए, है ना। तो इस प्रकार जो है विद्यार्थियों सांगा ने भी और अपनी एक विशाल सेना तैयार की, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सॉरी, इस प्रकार सांगा ने अपनी विशाल सेना तैयार की, ठीक है, अपनी विशाल सेना तैयार की, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब कौन कौन आए थे, ये 7 श्रेणी के राजा, 9 श्रेणी के राजा, 9 श्रेणी के राव श्रेणी के राजा और राजपूत सरदार में कौन कौन थे, तो इनको हम यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों। आप इसको उतारें और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, ठीक है। और अब हम जो है अगली स्लाइड पे जो है इन सब का जिक्र यहाँ पे करने वाले हैं। कहाँ कहाँ से कौन कौन आए थे वो सारे हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो उसमें जो विद्यार्थी प्रमुख रूप से थे, मारवाड़ के राव जो गांगा थे, उन्होंने मालदेव के नेतृत्व में और 4000 की सेना भेजी, है ना। इसके अलावा जो है हमको और भी बहुत सारे नाम मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं तो मेड़ता के वीरमदेव थे, है ना, रायमल राठौड़ था, है ना, और ईडर का शासक भारमल था, झालावाड़ से भी अज्जा थे, और डूंगरपुर से उदय सिंह थे, है ना, डूंगरपुर से उदय सिंह थे, बिल्कुल। और मतलब इस प्रकार से काफ़ी बड़ी एक लिस्ट हमको यहाँ पे मिलती है। देखो हम सबकी बात करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम अगले पन्ने पर अगली स्लाइड पे लिखते हैं उनके नाम, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। ध्यान रखना, कई बार यहाँ से सवाल जो फंसता है वो इस प्रकार का ही फंसता है कि खानवा के युद्ध में और सांगा की ओर से किस किसने भाग लिया था, है ना, किस किसने भाग लिया था। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है अक्सर विद्यार्थियों बन जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सांगा की ओर से युद्ध हेतु आए शासक, है ना, कौन कौन आए देखो, ठीक है। शासक लिखें या आप सेनापति वगैरह कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि कई लोग शासक नहीं थे। जैसे मारवाड़ का शासक गांगा था, लेकिन गांगा स्वयं ने आकर अपने पुत्र मालदेव को 4000 की सेना के साथ भेजा था, है ना। तो किसको भेजा था, मतलब मालदेव को भेजा था, ना। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों सॉरी, शासक भी आए थे कहीं के, और कहीं के जो है राव आए थे, कहीं सरदार आए थे। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। जैसे मैं एक नाम लिखूं सबसे पहले, तो मारवाड़ से गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा, है ना, मालदेव को भेजा। 4000 सैनिक भी इसके साथ थे, है ना, सैनिक साथ थे, ठीक है, 4000 के सैनिक इसके साथ थे। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेड़ता से वीरमदेव मेड़तिया व रायमल राठौड़, है ना, रायमल राठौड़ जो थे वो आए थे विद्यार्थियों, ठीक है। मेड़ता से कौन आए थे, जो है रायमल राठौड़ आए थे। इसी प्रकार ईडर से जो है हमको ईडर से भारमल आए थे, ठीक है। ईडर से कौन आए थे, ईडर से भारमल आए थे, है ना, ईडर से भारमल आए।
ठीक है। ईडर से कौन आए, भारमल आए। इसके अलावा और हम बात करें तो इसमें सॉरी हसन खां मेवाती तो था ही था, है ना, हसन खां मेवाती था। कौन था हसन खां मेवाती, ये मुख्य सेनापति रहा था, इनका मुख्य सेनापति रहेगा ये। खानवा के युद्ध का मुख्य सेनापति किसका, सांगा का, है ना, मुख्य सेनापति रहा। इसके अलावा जो है दौलत खां लोधी, है ना, दौलत खां लोधी, ठीक है। दौलत खां लोधी जो था विद्यार्थियों, ये अफगान सरदार था, जो कि अभी दौलत खां लोधी नहीं, मोहम्मद खां लोधी था, सॉरी, अफगान सरदार मोहम्मद खां लोधी था, ठीक है, मोहम्मद खां लोधी था। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। मोहम्मद खां लोधी था, अफगान नेता था, है ना, मोहम्मद खां लोधी था, ठीक है, मोहम्मद खां लोधी था अफगान सेना सॉरी अफगान सरदार था ये, ना, अफगान सरदार था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बांगड़ से भी आए थे हमारे, जो है बांगड़ से भी उदय सिंह थे और डूंगरपुर से भी उदय सिंह थे, है ना, बांगड़ और डूंगरपुर दोनों जगह से उदय सिंह थे, ठीक है, बांगड़ और डूंगरपुर से, है ना। बांगड़ के ये अलग अलग शासक है ना, बांगड़ से जो है उदय सिंह आए थे ना, बांगड़ से उदय सिंह आए थे, ठीक है, और डूंगरपुर से भी उदय सिंह आए थे, ठीक है, डूंगरपुर से भी उदय सिंह आए थे, ठीक है। तो सॉरी डूंगरपुर से उदय सिंह आए। इसके अलावा मैं बात करूं 8 नंबर, तो चंदेरी से मेदिनी राय आए थे, है ना, चंदेरी से मेदिनी राय आए थे, चंदेरी से मेदिनी राय आए थे। इसके अलावा हम और बात करें विद्यार्थियों तो हमारे को जो है चंदेरी से मेदिनी राय हो गए। नागौर से खानजादा आए थे ना, नागौर से खानजादा जिसने विश्वासघात भी किया था। नागौर से कौन आए थे, नागौर से खानजादा आए थे, नागौर से खानजादा। और आमेर से पृथ्वीराज आए थे, है ना, आमेर से कौन आए थे, पृथ्वीराज आए थे, आमेर से पृथ्वीराज, नागौर से खानजादा जो है ये आए थे। इसके अलावा जो है सिरोही से अखेराज दूधा, है ना, सिरोही से कौन आए, अखेराज दूधा आए सिरोही से, ठीक है, सिरोही से अखेराज दूधा आए, है ना, सिरोही से अखेराज दूधा जो है, सिरोही से जो है अखेराज दूधा आए, ठीक है। और बीकानेर के जो शासक थे, राठौड़ शासक, उस समय थे युद्ध में तो आए थे, कल्याणमल को भेजा था, और कल्याणमल के जैत सिंह थे, हाँ, बीकानेर के शासक जैत सिंह ने कल्याणमल को भेजा था ना। तो जैसे ये मारवाड़ से गंगा ने और मालदेव को भेजा, उसी प्रकार ना बीकानेर शासक जैत सिंह ने, है ना, बीकानेर शासक जैत सिंह ने कल्याणमल को भेजा, है ना, कल्याणमल को भेजा, है ना, किसको भेजा, कल्याणमल को भेजा था विद्यार्थियों, ठीक है। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। इस प्रकार से जो है खूब सारे लोग आए थे ना। जगनेरी के जो अशोक परमार थे वो भी आए थे, जिनको आगे फिर ये सांगा जो है वो देंगे, मतलब बिजोलिया की जागीर देंगे, है ना। तो मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ 12 नंबर पे, 12 हो गया, 13 नंबर पे, है ना। तो जगनेरी या जगनेर ये भरतपुर में पड़ता है, जगनेर भरतपुर, यहाँ से कौन आए थे, अशोक परमार आए थे, है ना, जगनेर से अशोक परमार आए, है ना, जगनेर से अशोक परमार आए, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी लंबी लिस्ट है, आप अपने स्तर पे देख लेना।
और भी जो है खूब सारे शासक यहाँ पे आए थे। मैंने बताया आपको 7, 9 और 104, 9 और 7, 16 और 104, 16 और 20, 120 लोग तो आए थे, 120 लोग। इसके अलावा सांगा अलग थे, सांगा के सेनापति अलग थे, है ना। तो ये थे प्यारे विद्यार्थी। इसमें और भी आपको नाम मिले तो आप इसमें ऐड करते जाना, इतना खूब है। पर ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से सवाल कई बार फंस जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि युद्ध का घटनाक्रम कैसे कैसे होता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम आगे युद्ध का घटनाक्रम देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने उतार लिया होगा। अब देखो विद्यार्थियों, कई किताबें जो है ना वो ये कहती हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं कि सांगा की सेना में कितने लोग थे और बाबर की सेना में जो है कितने लोग थे। ऐसे जो है अलग अलग संख्या यहाँ पे हमको देखने को मिलती है ना। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, विलियम रसब्रुक जो है, विलियम रसब्रुक, ठीक है, विलियम रसब्रुक के अनुसार, विलियम रसब्रुक के अनुसार, विलियम रसब्रुक के अनुसार जो सांगा और बाबर की जो सेना थी उसका अनुपात जो था, जैसे मैं यहाँ पे बाबर लिखूं, बाबर अनुपात सांगा, ये सेना का अनुपात लिखूं तो वो बताते हैं 1:8 बताते हैं। कौन? विलियम रसब्रुक क्या कहते हैं कि दोनों की सेना का जो अनुपात था वो 1:8 था। ऐसे ही आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव साहब, है ना, क्या कहते हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार जो अनुपात था विद्यार्थियों वो 1:2 था, है ना। इन दोनों का अनुपात, दोनों की सेना का अनुपात क्या था, 1:2 था आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार। लेकिन बाबरनामा में बाबर ये कहता है कि सांगा के पास 2 लाख सैनिक थे, है ना। बाबरनामा के अनुसार, बाबरनामा क्या है आप बताएं, मैं आपको कल पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और कमेंट का ठेका केवल किरण चौधरी के ही नाम नहीं है, अन्य लोग भी करें। किरण ही मेरे सवालों का अधिकतर जवाब देती है, मतलब कमेंट बॉक्स में। अन्य लोग भी दे भाई, जो भी देखते हैं सभी दे। ठीक है, आज जितना आए, यहाँ पे कौन से आपके नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो सभी दें। ठीक है, बाबरनामा के अनुसार जो सांगा के पास सेना जो थी, सांगा के पास सेना कितनी थी, 2 लाख की सेना थी, है ना, 2 लाख की सेना थी, 2 लाख की सेना थी। ठीक है, सांगा के पास सेना 2 लाख की थी। ठीक है, ये बात मिलती है। अब इसके बाद अब हम आते हैं युद्ध का घटनाक्रम। ठीक है, ये तो सेना की बात कर ली। अब हम यहाँ पे लिखेंगे युद्ध का घटनाक्रम। ठीक है, युद्ध का घटनाक्रम लिखेंगे विद्यार्थियों। युद्ध के घटनाक्रम में तो क्या ही है, हम सन देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये आएगी हमारी 17 मार्च और 1527 ईस्वी का वो दिन था विद्यार्थियों। 17 मार्च 1527 का दिन था। और भरतपुर के रूपवास तहसील के खानवा नामक स्थान पर और दोनों सेना आमने सामने होती हैं और भयंकर युद्ध होता है। और उसमें जो है राणा सांगा युद्ध के दरमियान ही और घायल हो जाते हैं, तो युद्ध मैदान से, और उनको बाहर ले जाके बसवा लाया जाता है मालदेव रतन सिंह पृथ्वीराज के द्वारा। और जो झाला बीदा थे, झालावाड़ के शासक राज सिंह के पुत्र, झाला बीदा नहीं थे, सॉरी, झाला अज्जा थे। झाला अज्जा ने मुकुट धारण किया सांगा का, और फिर उसने युद्ध में जो है मैदान में युद्ध किया, है ना। तो लेकिन विभिन्न कारणों के चलते सांगा पराजित हुआ। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों। स्थान क्या था, स्थान की मैं बात कर लूँ, इसी को क्रम से मैं कर देता हूँ। 15 मार्च 1527 को
भरतपुर के भरतपुर की तहसील रूपवास के गांव खानवा में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, है ना। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई सॉरी। और सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा, युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हुए, है ना। तब मालदेव, ये तीनों नाम ध्यान रखना विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है। तब मालदेव पृथ्वीराज व एक नाम था रतन सिंह, है ना। मालदेव पृथ्वीराज कॉमा यहाँ पे नहीं आएगा, वे रतन सिंह, है ना। ये रतन सिंह सलुम्बर से था, है ना, सलुम्बर से आया था रतन सिंह, ध्यान रखना, है ना। तो रतन सिंह, मालदेव पृथ्वीराज व रतन सिंह तीनों ने मिलकर राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर कर बसवा, जो कि कहाँ पड़ता है, दौसा जिले में पड़ता है। ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। बसवा ले आए, है ना, बसवा ले आए, ठीक है। यहाँ पे आके घायल हो गए, मूर्छित हो गए थे ये। और उधर युद्ध मैदान में और सांगा का जो मुकुट धारण किया वो झालावाड़ के हलवद के शासक राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने धारण करके और युद्ध जारी रखा ना। उधर युद्ध मैदान में सांगा का मुकुट धारण करके झालावाड़ के हलवद के शासक राज सिंह के पुत्र, हलवद के शासक राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने, राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने युद्ध जारी रखा। सांगा का प्रधान सेनापति कौन था? सांगा का प्रधान सेनापति हसन खां मेवाती था। है ना। मगर अंततः मुगल जीत गए। अंततः मुगल शासक बाबर जीत गया। मुगल शासक बाबर जीत गया, है ना। अंततः मुगल शासक बाबर जीत गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो है सांगा की हार हो जाती है और बाबर जीत जाता है। और ये जो युद्ध था बाबर के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि बाबर की जड़े जमाने में इस युद्ध ने और एक मील के पत्थर का काम किया, है ना, काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों इसका घटनाक्रम। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही सांगा को और अपने
मूर्छा खुलती है तो वो फिर से युद्ध करने के लिए जो है लालायित होता है, अपने सरदारों से कहता है कि चलो युद्ध करते हैं, है ना। लेकिन सरदारों ने जो है ये सोचा कि यदि सांगा फिर से युद्ध करने जाएगा तो राजपुताने का सर्वनाश हो जाएगा, तो इन्होंने जो है सांगा को जहर दे दिया और 1528 में 30 जनवरी का दिन था, सांगा की मृत्यु हो जाती है जहर देने से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखना चाहूँगा सॉरी, यहाँ पे आगे लिखना चाहूँगा, जब सांगा को होश आया, जब सांगा को होश आया तो उसने फिर से युद्ध करने की इच्छा जताई, युद्ध करने की इच्छा जताई, मगर राजपूत सरदारों ने सांगा को विष दे दिया, ठीक है, जिसके चलते या जिसके कारण 30 जनवरी 1528 ईस्वी को सांगा का निधन मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हो गया। विद्यार्थियों, कहाँ हुआ था? मांडलगढ़, जो कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में, है ना। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हो गया, जहाँ पर इनकी क्या है? समाधि बनी हुई है, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों खानवा का युद्ध, जो कि यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम युद्ध में आखिर सांगा की पराजय क्यों हुई और क्यों बाबर जीता, ये कारण और हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कई बार कारणों से सवाल बन जाता है, और उसके बाद हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप इसको उतारें विद्यार्थियों, और मैं इसको मिटाकर और मैं कारण लिख देता हूँ, सांगा की हार के कारण या बाबर की जीत के कारण। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपने इसको उतार लिया होगा। और विद्यार्थियों, मैं ये आशा कर रहा हूँ कि ये युद्ध आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी कहानी फॉर्मेट में मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया है, और जो सारे जो तथ्य थे, फैक्ट थे, वो सारे भी मैंने यहाँ पे आपको पहुंचा दिए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सांगा की हार के कारण, है ना। सांगा की हार के क्या क्या कारण थे विद्यार्थियों, इसमें मैं बताऊं। सबसे पहले तो जो रायसेन के सलहदी तंवर थे और नागौर के जो खानजादा थे, कहते हैं कि इन दोनों ने सांगा के साथ में विश्वासघात किया था, पहली बात। दूसरी बात ये कि सांगा की जो सेना थी वो प्रशिक्षित सेना नहीं थी और पुरानी युद्ध पद्धतियों पे ये युद्ध करते थे, है ना। तो ये फैक्ट पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बस ये लगभग जो भी शासक हारता है ना, उसके लिए ये फैक्ट दिया ही जाता है कि वो पुरानी पद्धति पे जो युद्ध कर रहा था ना, वो उसकी जो सेना थी वो व्यवस्थित नहीं थी, अनुशासित नहीं थी, है ना। ये सारी बातें आती हैं। इसके अलावा देखो, मुख्य कारण तो ये हो गया कि रायसेन का सलहदी तंवर और नागौर का खानजादा दोनों के द्वारा सांगा के साथ विश्वासघात किया जाना, ये कारण था। इसके अलावा बाबर के जो तोपखाना था, है ना, जो तोपची थे तोपची था मुस्तफ़ा अली जो तोपची था बाबर का, वो बड़ा ही कमाल का आदमी था, और उसने जिस प्रकार से तोपों का प्रयोग युद्ध में किया मुस्तफ़ा अली ने, उसकी वजह से भी हारे। इसके अलावा जो बाबर की तुलुगमा पद्धति थी, उसमें
तुलुगमा पद्धति में उन्होंने जो है मुनीम, अलगा और कासिम, है ना, सॉरी, मुनीम, अलगा और कासिम ने जो है तुलुगमा युद्ध पद्धति का बेहतरीन संचालन किया। तो इन कारणों की वजह से जो है सांगा पराजित हुए थे, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये कारण थे विद्यार्थियों, प्रमुख कारण थे। तो इसमें सबसे पहला कारण तो मैं यही लिखूंगा कि रायसेन के सलहदी तंवर, रायसेन के सलहदी तंवर व नागौर के खानजादा, नागौर के खानजादा द्वारा सांगा के साथ विश्वासघात करना, सांगा के साथ विश्वासघात करना, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों। इसके अलावा मैं सीधा वही बात लिखूंगा कि जो जो बाबर की जो तुलुगमा युद्ध पद्धति थी, है ना, उसके कारण जो है पराजित हुए, है ना, बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति, ठीक है। तो बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति, है ना, बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति, ठीक है। इसका संचालन किया था जो है मुनीम अनगा ने, है ना। मुनीम अनगा ने जो है इसका संचालन किया था। और एक था कासिम, है ना, मुनीम अनगा और कासिम, है ना, मुनीम अनगा व कासिम द्वारा संचालित, है ना, मुनीम अनगा व कासिम द्वारा संचालित थी, है ना, तुलुगमा युद्ध पद्धति। इसके अलावा जो तोपखाना था, तोपखाना वो मुस्तफ़ा अली के पास में था, है ना, बाबर का तोपखाना, है ना, बाबर के तोपची में लिख देता हूँ, तोपची में तोपी आ जाएगी, बाबर के तोपची मुस्तफ़ा अली का बेहतरीन प्रदर्शन, है ना, का बेहतरीन प्रदर्शन, ठीक है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों 3 कारण आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं जिनकी वजह से ये मुगल जीत गए थे। मुगल जो नवीनतम युद्ध पद्धतियां थी तो ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, वैसे आप कहो तो मैं लिख देता हूं, मुगलों की नवीनतम युद्ध पद्धतियां और राजपूतों की पुरानी पद्धति, है ना, राजपूतों की प्राचीन युद्ध पद्धति, ठीक है। तो ये हो गया हमारी क्लास का डे एंड। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण थी, ठीक है विद्यार्थियों, इसको आपने उतार लिया होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब अगली क्लास में विद्यार्थियों हम महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इससे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और राजस्थान के इतिहास में हो नहीं सकता। तो अगली क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी, तो आप जरूर देखिएगा। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो भी पुरानी क्लासों को जरूर देखना, तब जाके ये क्लासें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मजा लेते रहिए।